नमस्कार, स्वागत है आपका सी न्यूज भारत पर। आपके साथ मैं हूं इशिता तिवारी। चलिए रुक करते हैं जशपुर का, जहां मुख्यमंत्री निवास बगिया में रामनवमी के अवसर पर 4 दिवसीय भव्य महायज्ञ का आयोजन किया गया है। इस धार्मिक आयोजन की शुरुआत आज कलश यात्रा के साथ हुई, जिसमें हजारों लोगों ने भाग लिया। रामनवमी के पावन पर्व पर मुख्यमंत्री निवास बगिया आस्था और श्रद्धा का केंद्र बन गया है। आज यानी 25 मार्च से शुरू हुआ ये 4 दिवसीय महायज्ञ 28 मार्च तक चलेगा। कार्यक्रम की शुरुआत भव्य कलश यात्रा के साथ हुई, जिसमें बड़ी संख्या में महिलाएं पारंपरिक वेशभूषा में सिर पर कलश रखकर शामिल हुई। इस अवसर पर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की धर्मपत्नी कौशल्या साय भी कलश यात्रा में शामिल हुई। उनके साथ हजारों श्रद्धालुओं ने पूरे उत्साह और भक्ति भाव के साथ इस यात्रा में भाग लिया। कलश यात्रा के दौरान पूरे वातावरण में भक्ति, संगीत, जयकारों और धार्मिक अनुष्ठानों की गूंज सुनाई दी। आयोजन स्थल को भव्य रूप से सजाया गया है और यहाँ देश के विभिन्न हिस्सों से संत, महात्मा और श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। 4 दिन तक चलने वाले इस महायज्ञ में विशेष पूजा अर्चना, हवन और धार्मिक प्रवचन आयोजित किए जाएंगे। आयोजन के अंतिम दिन 28 मार्च को मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय स्वयं भी कार्यक्रम में शामिल होकर पूजा अर्चना करेंगे। प्रशासन की ओर से श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए विशेष व्यवस्थाएं की गई हैं, ताकि दूर दराज से आने वाले लोगों को किसी प्रकार की असुविधा न हो। इस संबंध में छत्र मोहन यादव, श्रद्धालु और कौशल्या साय, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की धर्मपत्नी ने क्या कुछ कहा है, सुनिए। आज हम लोगों ने कलश यात्रा करा और हमारे यहाँ का कलश एक लिमिट में है। हमारे 21 कलश उठते हैं और 21 कलश का अपना अपना स्वरूप है, वो अपने अपने स्थान पर विराजते हैं। आप लोग देखे होंगे कि जब कलश यात्रा होती है तो हजारों हजार की संख्या में उठाए जाते हैं, पर ऐसा नहीं, यहाँ पे 21 कलश उठते हैं। और ये चतुर्दिवस का है, त्रिदिवस तक माता जी की भक्ति पूजा होता है और समस्त भक्तगणों के साथ में होता है। सब अपने अपने भोजन व्यवस्था करते हैं, प्रसादी पाते हैं। और इस बार सौभाग्य है कि सरकार 27 को आ रहे हैं और पिछले वर्ष भी उन्होंने साथ दिया था, 1 दिवस के लिए आए थे, इस बार भी आ रहे हैं। और माँ गुरु का आशीर्वाद, हमारे यहाँ जो पुण्यहुति होता है ये विश्व में कहीं नहीं होता। हमारे यहाँ का पुण्यहुति होता है, गुरुजी आसन पे माता जी के विराजते थे और जो घी का आहुति जब देते थे हम लोग माँ गुरुदेव के हाथों में, उसको गुरुदेव स्वयं पहले ग्रहण करते थे, उसके बाद कुंड में डालते थे। तो ऐसा कभी नहीं हुआ, ना कभी होगा, ये हमारे यहाँ ही होता रहा है। तो ऐसी अद्भुत देवी का साक्षात्कार हमारे यहाँ। माता जी का स्वरूप भी यहाँ कुछ अलग होता है। हाँ, मैंने वही बताया कि यहाँ पे माता जी का ही आशीर्वाद है कि हमारे जो पुण्यहुति होती है वो विश्व में कहीं नहीं होता। कितने भी हमने ब्राह्मण देखे, पुजारी देखे, वो अपना जूठा आहुति हवन कुंड में नहीं डालते। हमारे यहाँ ऐसा होता था कि गुरुदेव हमारे माता जी पे विराजते थे और वहाँ से वो आहुति ग्रहण करके अग्नि में देते थे। ऐसे जो हमारे कुल पुरोहित हुए गया से, उन्होंने भी बोला कि बेटा मैं भारत में कई राज्यों में गया, पर ऐसा मैंने नहीं देखा था जो आपके यहाँ। तो ये माता जी का ही आशीर्वाद है। यज्ञ संपन्न होता है। ये अभी यहाँ बगिया में जो है ना, वर्षों से जो है ना चैत रामनवमी यज्ञ गुरुदेव की आदेश से, उनकी कृपा से हम लोग इस यज्ञ को जो है ना मनाते आ रहे हैं। पर्व तो सभी पर्व हैं, पर्व रोज होते हैं, लेकिन हमारे यहाँ जो है ना जो भी पर्व में जो यज्ञ होते हैं वो पर्व के नाम पर यहाँ पर एक बड़ा बड़ा यज्ञ होता है, जिसमें जन कल्याण और विश्व शांति का संदेश छिपा रहता है। और इस तरह से यहाँ पर जो अभी 3 दिन का यज्ञ है, चतुर्दिवस होता है। 28 तारीख को यहाँ पर विसर्जन हो जाएगा। पर यहाँ पर किसी तरह से जो है ना कोई बाहरी, कोई नाटक, कोई पाखंड, ऐसा कोई भी किसी प्रकार का जो है ना इसमें बाहरी दिखावा नहीं होता। कहाँ से लोग आ रहे हैं? यहाँ जो है ना कई राज्यों से हैं। फिलहाल तो मैं आपको बता दूं, हमारे छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा, बिहार, मध्य प्रदेश, इन राज्यों के भक्त, इन राज्यों के अनुयायी यहाँ पर जुड़े हुए हैं। और भी कई राज्य के जो है ना यहाँ पर आते हैं, जुड़े हुए हैं। मुख्यमंत्री जी भी आने वाले और हमारे मुख्यमंत्री जी भी आज इसी परिवार से रहे हैं, पर हमारे गुरुदेव के आशीर्वाद से उन्होंने जो है ना आज हमारे छत्तीसगढ़ के जो है ना सीएम यानी मुख्यमंत्री के पद पर जो है ना उन्होंने विराज हैं। तो ये सब गुरुदेव की कृपा है। मुख्यमंत्री जी भी आने वाले हैं। मुख्यमंत्री जी भी आने वाले हैं। और समय मिलता है तो और अन्य जगह में जो यज्ञ होता है वहाँ भी जो है ना मुख्यमंत्री जी जो है ना अपना परिवार और अपना संस्था, अपना भाई समझ करके जो है ना थोड़ा समय जरूर निकालते हैं और जरूर पहुँचते हैं। ठीक, हमारे गुरुदेव स्वामी का आशीर्वाद सभी। जशपुर से सी न्यूज संवाददाता दीपक वर्मा की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए देखते रहिए सी न्यूज भारत।